इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक पेज स्क्रॉल का इंडिकेटर बना सकते हो। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आप मेरे माउस को देखो और यहाँ पे आप देखोगे कुछ स्पेस मैंने छोड़ रखा है। अगर मैं अपने इस वेबसाइट को, इसके डिज़ाइन को इग्नोर करें क्योंकि मेरा मोटिव आपको इंडिकेटर दिखाना है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो आप देखो एक ग्रीन कलर का लाइन यहाँ पे आ गया। आप इसका कलर चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। और आप इस राइट साइड के स्क्रॉल बार को भी देखें, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो ऊपर का भी शिफ्ट हो रहा है और स्क्रॉल बार तो ऑब्वियसली साइड वाला शिफ्ट होता ही है। जैसे ही मैं इसको धीरे धीरे करके स्क्रॉल करूँगा तो ये यूज़र को इंडिकेट करेगा कि कितना और स्क्रॉल करना बाकी है। बेसिकली ये आपके पेज के कंटेंट के अकॉर्डिंग रहता है। तो अगर आप इसको बिल्कुल नीचे टच कर दोगे तो आपका स्क्रॉल बार जो है, जो उसका इंडिकेटर है, वो 100% पे सेट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यूज़र ऊपर जाएगा तो वो वापस ऊपर चला जाएगा और आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये जो होता है आपका, ये होता है स्क्रॉल बार इंडिकेटर। हम इसको किसके हेल्प से बनाएंगे? हम इसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं आता है, कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली क्रिएट कर लोगे। बट एटलीस्ट वेबसाइट तो आपके पास होगी HTML, CSS की, जावास्क्रिप्ट की 4-5 लाइन का कोड यहाँ पे हमें करना है। एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई कर दूँ, इसमें जावास्क्रिप्ट के कुछ कैलकुलेशंस यूज़ होंगे, कुछ मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस यूज़ होंगे। तो बहुत सारे यूज़र्स के लिए ये कुछ ऐसा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, बस चीज़ को समझ करके रख लो, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार कोड करोगे। और एक बार आपका कोड चल जाए तो ईमेल के ऊपर इस कोड को रख लेना और फ्यूचर में कॉपी पेस्ट करके आप उसे चला लेना। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में अगर आप जाओगे कैलकुलेशंस में तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही बनाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 फाइलें हैं जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ और हम आ जाएंगे अपने फ़ोल्डर में। जो भी आपने एक फ़ोल्डर डिसाइड किया हो जिसके अंदर आपको काम करना है, यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करूँगा। आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, फ़र्क नहीं पड़ता। फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लेता हूँ मैं। मेरे इस फोल्डर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। मेरा ये फोल्डर यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल में जाके भी कर सकते हो और Ctrl+N से भी कर सकते हो। और इसको आपको सेव एज करना है अपने ही फोल्डर में। ऑब्वियस सी बात है, सेव एज कर दोगे आप। इसका नाम जो मर्जी दे दो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा फोल्डर है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ index.html। ये मेरी HTML की फ़ाइल हो गई। एक और न्यू फाइल क्रिएट करना है आपको और उसको जा कर के सेव एज करना है। जो मर्जी नाम दे दो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टाइल, लेकिन डॉट के बाद वो CSS होना चाहिए क्योंकि एक सेपरेट फाइल है। एक जावास्क्रिप्ट का भी सेपरेट फाइल बना लेते हैं। आप चाहें तो एक ही पेज में ये सारा कोड कर लो, लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सेपरेट रख रहा हूँ। इसको दे दिया मैंने स्क्रॉल डॉट के बाद JS रहेगा, ये ध्यान दे। और यहाँ पे सब केसेस में ऑल को टिक लगा के रखें। सेव कर देता हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, CSS की फ़ाइल और इंडेक्स की फ़ाइल मेरे पास आ चुकी है। HTML के पेज में बेसिक सा टैग हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और स्क्रॉल इंडिकेटर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहीं पे आता हूँ मैं और मेरे CSS की फ़ाइल को जो सेपरेट है उसको लिंक कर देता हूँ। क्या नाम है उसका? style.css। हमारे फोल्डर में ये 3 फाइलें बन चुकी हैं। ठीक है, एक बार ज़रा इसको रन करके देखते हैं। तो स्क्रॉल इंडिकेटर लिख करके आ रहा है और ये लिंक हुआ है नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए जो मेरा बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे रेड स्पेसिफाई करके देख लेता हूँ। इसे मैंने सेव किया और यहाँ आकर के रिफ़्रेश किया तो परफेक्ट है, ये हमारा लिंक हो चुका है। तो अब हम इस कोड को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे वेब पेज पे कुछ कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए और आप लोग भी ऐसा करो, कुछ भी डमी सा कंटेंट ज़्यादा रखो ताकि ये स्क्रॉलेबल आपका पेज रहे। स्क्रॉलेबल रहेगा तभी तो ये स्क्रॉल इंडिकेटर देख पाओगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर आपको भर देना है। तो मैं आ गया अपने पेज पे, इंडेक्स वाले पे। थोड़ा सा कोड सेपरेट कर लेता हूँ और बॉडी क्लोज होने से पहले यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट फाइल जो जावास्क्रिप्ट की है उसे भी लिंक कर लेता हूँ। क्या सोर्स है उसका? src क्या है उसका नाम? scroll scroll.js नाम दिया था। ये हो जाने के बाद क्या करोगे, एक पैराग्राफ टैग स्टार्ट कर लो और उसके अंदर पेस्ट कर दो अपने कंटेंट को। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और 50-60 बार या जितना भी आपको सही लगता है पेस्ट करते चले। सेव करें एंड यहाँ आके रिफ़्रेश करें। थोड़ा सा ही स्क्रॉल हुआ है तो मैं पूरे को कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव, एंड यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो स्टिल आई थिंक मुझे और 2 बार इसको पेस्ट कर देना चाहिए। इसको मैंने सेव किया, यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो बेटर है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ काम इस तरीके से हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को एक डिव में डाल देता हूँ। जो मेरा कंटेंट है ना, इसे मैं एक डिव में रख देता हूँ और यहाँ पे इस डिव को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लोज़ कर दिया और ऊपर आकर के इसे एक डिव के अंदर हम लोग असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा डिव, और ये पूरा पार्ट हमारा डिव के अंदर आ गया, ठीक है। पूरा का पूरा पैराग्राफ टैग जितने भी हैं वो डिव के अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके ऊपर बनेगा मेरा स्क्रॉल इंडिकेटर। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो स्क्रॉल इंडिकेटर है ये मेरे कंटेंट के ऊपर आ रहा है, राइट। तो इस चीज़ के लिए बॉडी के जस्ट बाद क्या करोगे, एक डिव आपको बना लेना है। अब इस डिव का कुछ क्लास देना पड़ेगा ताकि CSS को यूज़ कर सके। मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस लिख दिया। आप जो मर्जी लिखें, फिर जहाँ भी मैं प्रोग्रेस लिखूँगा आप उसको रिप्लेस कर लेना। और इसके अंदर एक डिव यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव का एक क्लास यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रेस अंडरस्कोर हाईलाइट, ठीक है। और ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। साथ ही में एक आईडी भी लगा देते हैं क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करना है। लेट्स गो विद जावास्क्रिप्ट का है तो JS हाईलाइट यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ से ज़रा मैं इसको एंटर करके सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डिव बन करके रेडी है। तो JS हाईलाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो ये डिव हमने बनाया है हमारे कंटेंट के लिए, इसको भी तो स्टाइल करना ही पड़ेगा, तो इसका भी एक क्लास स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट्स गो विद कंटेनर। आप जो मर्जी रखें, फ़र्क नहीं पड़ता, और जावास्क्रिप्ट में इसके साथ भी डील करना है तो इसका नाम मैं रख देता हूँ JS- कंटेनर, ठीक है। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। जूम कम करके दिखा देता हूँ क्या कोड है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस ना करना पड़े और आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट में आपकी ये चीज़ लगी हुई है, टॉप पे आपकी ये चीज़ लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो इसको बोल दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आकर के एक बार इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्टली आते हैं अपने CSS के फाइल पे, और स्टाइल शीट पे आने के बाद मैंने कहा सारे ही डॉक्यूमेंट में जो अपने साथ HTML और CSS के टैग्स और प्रॉपर्टीज़ मार्जिन लेके आते हैं हमें नहीं चाहिए, पैडिंग भी नहीं चाहिए, और बॉक्स साइजिंग को भी आप यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मेरा एक कंटेनर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक करोगे कंटेनर मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे कंटेंट के लिए। तो इसको कॉपी कर लो और डॉट लगा के पेस्ट कर दो क्योंकि वो एक क्लास है। इसका एक विड्थ स्पेसिफाई कर दो। लेट्स गो विद 100%। मैंने इसको कहा ये रहने वाला है। अब अगर मैं इसको सेव करके दिखाऊं तो स्टिल कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका विड्थ जो है ऊपर पूरा चिपक गया। तो थोड़ा सा इसको नीचे लेकर के आऊँगा, उस चीज़ के लिए ज़रा मैं इसको मार्जिन स्पेसिफाई कर देता हूँ। ओवरऑल मार्जिन मैंने इसको दिया 20 पिक्सल्स का। तो चारों कोने से ये आपको देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऊपर भी गैप आपको देखने को मिलेगा, लेफ़्ट पे भी है और राइट पे भी आपको देखने को मिलेगा। खैर ये लेफ़्ट वाला नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल हम उसको सही कर लेंगे। थोड़ा सा और गैप मेंटेन करने के लिए कंटेंट्स आपस में काफ़ी ज़्यादा चिपक चुके हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लाइन हाइट प्रॉपर्टी का 1.5 आप लिखो, पिक्सल नहीं है तो ये 1.5 लाइनों के बराबर गैप लेगा। करंटली 1 लाइन के बराबर 1 गैप आपका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये काम कर रहा है। जरा पैराग्राफ टैग को सही कर लेते हैं, जो हमने जगह जगह P टैग लगा रखा है। तो मैंने कहा P, जो इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हमारी जस्टिफाई रहेगी। ये कह करके मैं इसे सेव एंड रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। नाउ एक प्रॉब्लम तो ज़रूर है इस डिव के साथ, जो कंटेनर का विड्थ है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो अब ये मेरा परफेक्ट हो चुका है। आपके केस में दोनों में से जो चलता है उसको रन करें। अब आते हैं हमारे प्रोग्रेस बार के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं HTML में चेक कर रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, उसके लिए एक डिव लगा है प्रोग्रेस और उसके अंदर प्रोग्रेस हाईलाइटर। प्रोग्रेस को कॉपी करें और यहाँ आकर के डॉट के साथ उसे पेस्ट करें। उसका कुछ ना कुछ हाइट आपको देना पड़ेगा। लेट्स गो विद 15 पिक्सल्स, जितना आपको अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग सही लगता है लिख के रख लो। और एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। लेट्स गो विद रेड, मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया। तो बेसिकली ना वो एक डिव है जो हमारे इस कंटेंट से ऊपर आएगा, तो वो अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा। हाइट आ गई 15 पिक्सल और रेड कलर का ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो वो ऊपर चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ये फिक्स्ड रहे। तो पोजीशन इसकी आप कर दोगे फिक्स्ड। सेव अगर आप करोगे और यहाँ आके रिफ़्रेश करोगे तो अब आप देखोगे उसको फिक्स होना चाहिए था, बट कुछ यहाँ पे इशू आ गया। इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसका एक विड्थ लगा देते हैं 100% स्क्रीन को ये कवर अप करे।
ठीक है, तो ये मैंने स्पेसिफाई किया एंड सेव एंड रिफ्रेश किया। तो अब आप देख सकते हो कि अब वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड तो ये हो गया, लेकिन क्योंकि हमने एक मार्जिन और पैडिंग लगा रखी है उसके कारण ये भी मार्जिन और पैडिंग उतना ही खा रहा है, मार्जिन टॉप से 20 पे आ गया। तो ये हमें सही करना है। सो सॉरी अगर आपको लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो मेरे माउथ में पेन है, डेट्स वाई मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसको मैंने कहा टॉप से 0 पे चले जा और लेफ़्ट से भी 0 पे चले जा। सेव और यहाँ आकर के रिफ़्रेश अगर आप करोगे तो वो आपका टॉप पे चला गया और फिक्स्ड है। अब ये रेड कलर तो हमें दिखाना नहीं है, जाहिर सी बात है, मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाइट छोड़ रखा है और वाइट के ऊपर मेरा एक कलर है। आप भी ऐसा ही कुछ रखोगे तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया, अब ज़रा प्रोग्रेस के हाइलाइटर को भी कर लेते हैं, जो उसके अंदर एक और डिव लगा हुआ है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो रेड वाला है ना, या आप वाइट वाले एरिया को रेड मान के चलो, उसके अंदर एक और है। तो अब ज़रा उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्या नाम है उसका, प्रोग्रेस हाईलाइट। इसे आप कॉपी करो, यहाँ लेकर के आ जाओ, डॉट लगा के पेस्ट, एंड इसका कोड हमें स्पेसिफाई करना है। क्या कोड रहेगा इसमें, अब वो धीरे धीरे करके आएगा। ट्रांजिशन का एक एनिमेशन लेगा, तो मैंने कहा ट्रांजिशन, जो उसकी विड्थ रहेगी वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैंने कहा विड्थ 0.15 सेकेंड्स का मैंने इसको कहा लीनियर। लीनियर इस फॉर्मेट में आपका चलता है, ठीक है। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ आकर के एंटर किया। उसका क्या कलर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में जो मन करता है आपका वो कलर रखो। मैं यहाँ पे एक कलर कोड यूज़ कर लेता हूँ 03C4A1। अगर मैं इसे सेव करके आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो करंटली ये काम नहीं करेगा। इसका विड्थ हमें सेट करना पड़ेगा और एक हाइट भी दे देता हूँ मैं कि इस डिव की हाइट कितनी रहेगी, वो रेड वाले को पूरा कंज्यूम कर ले, और जो इसकी विड्थ है वो भी 100% पूरा कंज्यूम कर ले। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ़्रेश करोगे तो आपका वो कलर आ चुका है, रेड उसके पीछे छुप गया है, ठीक है। तो अब इनिशियली तो ये दिखाना नहीं है मुझे, तो इसकी इनिशियल विड्थ आप छोड़ दोगे 0। ध्यान दें 0 के साथ परसेंटेज भी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके वो परसेंटेज मुझे जावास्क्रिप्ट से इंक्रीज़ करनी है। अब काम बचता है हमारा जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट से इस पूरे प्रोसेस को कुछ इस जैसा कैसे बनाया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो domainracer.com पे आकर के आपको वो सर्विसेज मिल जाती है। अगर आपको सिर्फ डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से अपने लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको डोमेन एंड होस्टिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है तो वेब होस्टिंग के पेज से आप अपने लिए एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। प्योर SSD की डिस्क स्पेस मिल जाती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी वेबसाइट को 20 क्रॉस फास्टर बनाता है। बहुत ही जल्दी आपकी वेबसाइट खुलेगी और लोड होगी। SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलता है, जो कि आपका HTTPS या सिक्योर का कनेक्शन होता है। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे प्राइसिंग प्लान देख सकते हो। जो बेसिक प्लान है वो आपका 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है, और जो एडवांस प्लान है वो आपका 249 रुपीज़ पर मंथ तक जाता है। बेसिक उनके लिए सूटेबल है जिनको सिर्फ पहली बार टेस्ट करके देखना है, किसी प्रोजेक्ट को स्कूल कॉलेज के ऑनलाइन लेकर के आना है, उनके लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 1 GB की स्पेस मिलती है और एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। बाकी जो हैं आपके, इनमें आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलती है, जितना स्पेस यूज़ करना है करो। पर्सनल सूटेबल होता है आपकी रियलिटी में। अगर आपको कोई बिजनेस का वेबसाइट ऑनलाइन लाना है तो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है। और इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिल जाता है, जिसकी मार्केट कॉस्ट $49 पर मंथ है। वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें आप 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसमें जितनी मर्जी वेबसाइट होस्ट कर लो। जो IT इंडस्ट्री में है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का काम शुरू करने का सोच रहे हैं, कंपनी या स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, उनके लिए एडवांस प्लान सूटेबल है। सिर्फ 1 वेबसाइट वालों के लिए ये सूटेबल है, और 3 वेबसाइट के लिए ये सूटेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप domainracer.com पे आकर के डिटेल्स को चेक कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने scroll.js के फाइल में। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है कोई इशू नहीं है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। यहाँ पे आप HTML, CSS, वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट बहुत कुछ है, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में करा रखा है। मेरा इंटरनेट स्लो है, जावास्क्रिप्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा और हिंदी में मिल जाएगा। कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप उस पार्ट को डिटेल में सीख सकते हो। मुझे एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक वेरिएबल में बना लेता हूँ, जो मर्जी नाम आप रख लो। मैं यहाँ पे कंटेनर रख देता हूँ, तो मैंने कहा कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट। ध्यान दे, जो मैं कैपिटल लिखूँ उसे कैपिटल करे, जो मैं स्मॉल लिखूँ उसे स्मॉल करे, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ये एलिमेंट्स जैसा कुछ नहीं होता, ध्यान दे, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे E कैपिटल, B कैपिटल
और टैग नेम हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे आईडी चाहिए। तो यहाँ पे आईडी का आई आपका कैपिटल हो जाएगा। ब्रैकेट में आपको क्या पास करना है, तो अगर मैं अपने HTML पेज पे आ जाऊँ, जो भी आपने यहाँ लिखा है अपने डिव के कंटेंट के लिए, हमारे केस में JS कंटेनर है, कॉपी कर लो और जावास्क्रिप्ट में आकर के पेस्ट कर दो। हर एक लाइन को आपको सेमीकोलन से एंड करना है। कॉपी करें इसको एज इट इज़ और यहाँ पे आकर के आपको पेस्ट कर देना है। इस वेरिएबल को चेंज करके हाईलाइट कर देते हैं और इसके अंदर आपका JS हाईलाइट हो जाएगा। अब ये JS हाईलाइट कहाँ से आया, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है अपने डिव के प्रोग्रेस के अंदर वाले डिव में आईडी, वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे लगा देना है। मैं उनकी वैल्यूज़ को अपने पास गेट करा रहा हूँ। एक वेरिएबल और बना लेते हैं यहाँ पे, कंटेनर हाइट। इसकी वैल्यू मैं करंटली पास नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको आगे जाके ओवरराइट करने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट का मैंने विंडो यूज़ कर लिया, विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल की। स्क्रॉल करने पे क्या होगा, मैंने कहा एक फंक्शन चल पड़ेगा। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा, ये इसको मैं स्पेसिफाई करूँगा मेरे कैलकुलेशंस के ज़रिए। तो जो भी हमने वेरिएबल्स ऊपर डिसाइड किया हुआ है, ज़रा हम उसी को यूज़ करते हैं और इसके चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर मैंने क्या कहा, कंटेनर। ये तो आपका प्रोग्रेस बार है और ये वो कंटेनर है जिसके अंदर सारा का सारा वेबसाइट का आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे आप डॉट लगा करके ऑफसेट का यूज़ करोगे और साथ में आपका ऑफसेट हाइट रहेगा। जो आपका ऑफसेट का हाइट है, इसमें से आपको माइनस करना है विंडो डॉट इनर हाइट। ध्यान दे, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरा कंटेनर है, जो मेरा कंटेंट है, उसकी हाइट निकाल ले। कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। ये मेरा कंटेनर है, ये पूरा का पूरा ये एरिया है बेसिकली, उसकी हाइट मैंने कहा डिफाइन कर ले। ये कंटेनर का हाइट कैसे निकालेगा, आप उसकी हाइट में से माइनस कर विंडो डॉट इनर हाइट। जो विंडो डॉट इनर हाइट मतलब जो उसका खुद का हाइट है वो माइनस कर दे। ये मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यहाँ करके सेमीकोलन दे रहा हूँ। अब वो स्क्रॉल किस तरीके से होगा, उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स गो विद कंटेनर पोजीशन। तो पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे POS ले लेता हूँ। आपको जो सही लगता है आप यहाँ पे रख लो कि कंटेनर की पोजीशन कैसे निकलेगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका कंटेनर डॉट, जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ हमें पास करनी है। अब इससे हमें ये मालूम पड़ेगा जो हमारा कंटेनर है उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें मालूम पड़ जाएगी वो किस जगह पे है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा जो कंटेंट है ये कंटेनर के अंदर है। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो किसी ना किसी पोजीशन पे वो स्क्रॉल हो रहा है, वो मालूम पड़ जाएगा, ताकि उस पोजीशन को मैं ऊपर हाईलाइट करूँ। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ये जो पोजीशन है वही पोजीशन मैं यहाँ पे शो करा के स्क्रॉल के अकॉर्डिंग इंडिकेट करा सकूँ, वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो ये हमें वो करके दे देगा। तो यहाँ पे आकर के मैं एंटर करता हूँ। अब डिफरेंस निकालना है मुझे, तो लेट्स गो विद DIFF इक्वल्स टू, और इसको भी अलाइन कर लेता हूँ मैं उसी के साथ, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। और इसके अंदर मैंने क्या कहा, जो मेरा कंटेनर हाइट है उसमें ऐड कर कंटेनर के पोजीशन को डॉट टॉप आपको यहाँ पे लगा लेना। अब ये क्या करेगा, आपका डिफरेंस निकालेगा। जो आपने कंटेनर की हाइट निकाली है आपके विंडो की, उसमें ऐड कर देगा आपके पोजीशन को, कहाँ पे वो रखा हुआ है। तो बेसिकली वो बता देगा कितना स्क्रॉल हो गया है, तो उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके ये यहाँ पे स्टोर करेगा। अब कंटेनर की जो पोजीशन है ना, वो टॉप पे जो चल रहा होगा वो हमें पता लगाना है उस डिफरेंस को। वो काम हमारा ये लाइन करके दे देगा कि करंटली वो कौन सी पोजीशन पे है और कितना कितना हमें उसको आगे बढ़ाना है। अब लास्ट काम मेरा ये बचा हुआ है, ये जो मेरा प्रोग्रेस बार है ये कितना कितना आगे बढ़ गया उसकी एक परसेंटेज कैलकुलेट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ आने के बाद एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैंने वेरिएबल ले लिया प्रोग्रेस परसेंटेज, या परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो गया तो परसेंट कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख लो। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैंने कहा जो मेरा डिफरेंस है उसे डिवाइड कर कंटेनर के हाइट से जो हमारा निकला है। तो बेसिकली आपने जो वेरिएबल यहाँ लिया हो वही आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। और ऑब्वियसली परसेंटेज निकल रहा है तो उसको मल्टीप्लाई तो करते ही हैं हम लोग 100 से, तो वो आपको यहाँ भी करना है। सबसे पहले हमने एक ब्लैंक वेरिएबल लिया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और विंडो का एक ऑफसेट पता कर लिया। विंडो की इनर हाइट से एक ऑफसेट मैंने पता करके कंटेनर के हाइट में रख दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोजीशन निकाल लिया और कंटेनर के पोजीशन पे रख दिया कि स्क्रॉल हो करके वो कहाँ तक पहुँच चुका है। और डिफरेंसेस को देखने के लिए कंटेनर हाइट जो हमने ऊपर निकाला और नीचे जो हमारा कंटेनर की पोजीशन है उसका जो टॉप में चल रहा है जितना भी प्रोग्रेस, उसे आपस में ऐड करके एक डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। ऐड करके वेरिएबल आप डिफरेंस की जगह पे एडिशन रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता।
परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि वो प्रोग्रेस बार पहुंचा कहाँ तक है, तो इस तरीके से मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हमारा एक या दो लाइन हार्डली बचा हुआ है। आप यहाँ पे लिखो CSS विड्थ, W कैपिटल रहेगा, इक्वल्स टू, ये बेसिकली फिर से एक वेरिएबल है, मैथ्स यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैथ का फॉर्मूला, तो मैं लिखूँगा मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट और इसके अंदर आप लिखोगे 100 माइनस प्रोग्रेस परसेंटेज। अब इससे क्या होगा, बेसिकली CSS की विड्थ आएगी जो मैंने 0 कर रखा था ना यहाँ पे कहीं पे, तो ये मैं निकालने चला हूँ। तो मैंने कहा विड्थ कैसे निकलेगी, मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट तो 100 है, 100 में से माइनस करते चल जो प्रोग्रेस की परसेंटेज है वो मेरे CSS की विड्थ यहाँ पे डिफाइन करके बताएगा कि इसकी विड्थ अब कितनी कितनी आगे बढ़ानी है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करके निकाल के CSS विड्थ के अंदर रख लिया। तो माइनस हो करके निकाल तो लिया मैंने इसको, लेकिन इसको सेट भी कराना है। तो क्या नाम था उसका नाम था हाईलाइट डॉट स्टाइल डॉट, उसकी जो विड्थ है इक्वल टू CSS विड्थ प्लस डबल कोट के अंदर आकर के यहाँ पे आपको परसेंटेज लगा देना है। तो ये जो हाईलाइट है ना, बेसिकली ऊपर आप देखोगे जो JS हाईलाइट है उसके लिए ये कोड की गई है लास्ट वाली, तो JS हाईलाइट आपकी ये है, तो इसका हम लोग वो परसेंटेज वगैरह निकाल रहे हैं। इसे एक बार सेव कर लो और अगर सारे स्पेलिंग्स वगैरह करेक्ट हैं तो अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो वो आपका चलेगा, और अगर बैक करेंगे तो वो हट जाएगा। अब ये रेड कलर दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ भी मैंने रेड लिखा है उसको हटा करके मैं वाइट लिख देता हूँ, या फिर आप दो ही ना, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका वाइट रहता है, या आप ब्लैक रख लो, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा वो मेरा इंडिकेटर ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। आप इसको एक बार पॉज करके जावास्क्रिप्ट में कहीं मिस्टेक मत करना, जैसा लिखा है कैपिटल स्मॉल एज इट इज़ वैसा ही लिखना, तभी ये काम करेगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको डिटेल में स्क्रॉल इंडिकेटर बनाना सिखा दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।